अब देखिए, लोग कहते हैं हमने सफेद आंकड़े की जड़ बांधी, 2 बार बांधी, 3 बार बांधी, 4 बार बांधी। लोग कहते हैं हमने पशुपतिनाथ का व्रत किया। हम कहते क्यों नहीं सुन रहा? अपनी गलती को तो छाटो कि हमने किसी के दरवाजे का फूल तो नहीं तोड़ दिया, हमने कहीं किसी के यहाँ की पत्तियां तो नहीं तोड़ ली और तोड़कर हम भगवान को रिझाने चले गए, उसमें से हमारा आधा समर्पण समाप्त हो गया। इसमें लिख रही है, मैं पूर्णिमा राम भरोस साहू, ग्राम लारीपारा, कोटा, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ की रहने वाली है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते। मैं पूर्णिमा राम भरोस साहू, ग्राम लारीपारा, कोटा, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकते। मेरी शादी 2002 में हुई थी। 21 साल हो गए, संतान का सुख नहीं हुआ। कहीं बैठी हैं? क्लोज करेंगे कैमरे में। हाँ दिख गए, ठीक है। आइए बच्चे को लिया बेटा। मैं पूर्णिमा राम भरोस साहू, ग्राम लारीपारा, 2002 में हमारी शादी हुई। 21 साल हो गए, हमारे यहाँ औलाद नहीं हुई। गुरुदेव, डॉक्टर के हिसाब से मेरी बच्चेदानी में टीबी हो गई थी। बच्चेदानी में टीबी हो गई थी, तब मेरा बच्चेदानी पूरी खराब हो गई थी और डॉक्टर ने कह दिया था तुम्हारे यहाँ औलाद कभी नहीं हो सकती। जब औलाद का सुख नहीं है तुम्हारे जीवन में गुरुजी, तब मेरे चाचा रामकुशल साहू और चाची श्रीमती सुशीला देवी ने बताया कि टीवी पर प्रदीप मिश्रा कथा करता है और प्रदीप मिश्रा की कथा करते हैं, शिव महापुराण की कथा होती है, तो आसन लगाकर टीवी के सामने कथा सुनने बैठ जाए। हम दोनों पति पत्नी ने टीवी के सामने बैठकर आसन लगाकर कथा सुनी। पशुपतिनाथ का व्रत किया गुरुदेव। एक व्रत में आप कहते हो कि समर्पण पूर्ण होना चाहिए, उस व्रत में मैंने हो सकता है कोई गलती कर दी हो, और दूसरा व्रत जब कराना गुरुदेव तो मैंने अपने घर की सामग्री, घर का सामान जो मिलता था मेरे घर में वो मैं ले जाकर बाबा को समर्पित करी और बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव। 21 साल के बाद मेरे घर में बाबा ने 2023 में पुत्र रत्न की प्राप्ति करी। 21 साल के बाद मेरे घर में बेटा दिया है मेरे बाबा। 21 वर्ष के बाद जिसके गर्भाशय में टीबी हो गई, गर्भाशय पूरा खराब हो गया, गर्भाशय पूरा बेकार हो गया। डॉक्टर ने कह दिया कि औलाद नहीं। आप आए नहीं, सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रहे। क्यों नहीं आए? क्या कमी रह गई? कौन सी कमी है हमारी पूजा में? कौन सी? आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी। क्यों नहीं? कभी आप भी विचार करिए। हे मेरी छत्तीसगढ़ की जीजी, मेरी अमलेश्वर की माता, मेरे भाई, मेरे जीजा, कभी विचार करना, अपने भीतर कभी विचार करिएगा कि मैं भी रोज मंदिर जाती हूँ, रोज प्रणाम करती हूँ, रोज पशुपति व्रत भी करती हूँ, मैंने ये प्रयोग भी करा, कर मेरे बाबा ने मेरी सुनी क्यों नहीं? क्या कमी है? एक पत्र है, गरिमा विनोद जी चौबे पत्र लिखा। गरिमा विनोद चौबे, दुनिया के लोग शादी के बाद में बच्चे के लिए इंतजार करते हैं 2, 4 साल, 5 साल। हमारे कई साल निकलते चले गए पर औलाद का सुख नहीं।
गरिमा विनोद चौबे, हाथ हिलाओ। श्री शिवाय नमस्ते। लिया इस बच्चे को लिया, अजय लिया। लोग 2-4 साल इंतजार करते हैं बच्चे के लिए, 5 साल इंतजार करेंगे, 6 साल इंतजार करेंगे, 7 साल इंतजार करेंगे, 8 साल इंतजार करेंगे। हमारे यहाँ बच्चे का सुख ही नहीं हुआ, संतान का सुख ही नहीं। फिर हमने गुड़ियारी की कथा पंडाल में बैठकर सुनी, और गुड़ियारी की कथा पंडाल में बैठकर सुनी, और उसी पंडाल में बैठकर हम रोज कथा सुनते। हमको पंडाल में जगह नहीं मिलती, हम रोड पर बैठ जाते, वहां की मिट्टी को हम हमारे गर्भ पर लगा लेते, और गर्भ पर लगाकर बाबा को प्रार्थना करते, बाबा कई साल निकल गए, बाबा मेरी गोद भर दो, बाबा कृपा करो। और आपकी व्यासपीठ पर भरोसा करा, आपकी बात पर भरोसा करा गुरुदेव, और आज बाबा की कृपा से कई साल निकलने के बाद मेरे बाबा ने मेरी गोदी भर दी और मेरे घर में संतान की प्राप्ति। ये चिंतन है, ये संभव नहीं है। एक विश्वास की प्रबलता है। और मेरी अमलेश्वर की दीदियों और मेरे जितने आस्था चैनल पर मेरी माताएं, मेरी जीजियां, मेरे जीजा, मेरे भाई, मेरी बहन कथा सुन रहे हैं, आपका समर्पण पूर्ण समर्पण। यहाँ पर कई माताएं तो ऐसी बैठी हैं, कई भाई ऐसे बैठे हैं जिनके घर में बगीचे में फूल लगे हैं, पर वो दूसरे के घर का ही फूल तोड़ के ले जाते हैं, अपना गुलदस्ता बेकार नहीं होने देते, अपने घर का बगीचा बेकार नहीं होने देते। अब बोलो तो सही है कि गलत है? अरे बोलो बोलो जरा जम के। अपने को किसी से डरना होना नहीं है, बिल्कुल सही बोलना चाहिए। सत्यम शिवम सुंदर। अपने घर में बगीचे में फूल लगे, अपने छोटे से पौधे में फूल लग रहा है, पत्तियां लग रही, सब कुछ लग रहा है, पर दूसरे के बगीचे से तोड़ कर ले जाए। अपना समर्पण कहाँ है? अपना समर्पण कहाँ है? बहुत प्रबल नियम बनाइए, बहुत प्रबल, बहुत प्रबल नियम बनाओ। और वो नियम इतना प्रबल बनाओ, मेरे भोलेनाथ को रिझाने के लिए मैं अपने घर से जल लेकर जाऊं, अपने घर से। हमारे पास में जैसा जल है वैसा हम भगवान को समर्पित करें, और शिव जी को चढ़ाया गया जल हमारा बदलेगा कल, ये निश्चित है, निश्चित। जैसा हमारे पास में वैसा हम बाबा को समर्पित करें। एक बार जोरदार ताली बजाओ। 21 साल के बाद हुआ है। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। जोरदार ताली लगाएं। 21 वर्ष के बाद देवराज महादेव की कृपा से राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते ठीक होंगे। जैसे कि आप पता है कि मैं भक्ति वीडियो बनाती हूँ, और पता नहीं क्यों मैं कई दिन से वीडियो डाली, मेरी वीडियो पे कोई व्यूज़ भी नहीं आ रहे हैं, और मैं प्रतीक मिश्रा जी की वीडियो डाल दी है। आज मैंने जो वीडियो डाली उसमें देखिए आप कि प्रतीक मिश्रा ने बताया कि कैसे भगवान पर भरोसा करके, जैसे कि सफ़ेद आकड़ी की जड़, और वो बताते हैं संतान खुद के लिए तो बांधते तो बहुत जने हैं, लेकिन किसी को फ़ायदा नहीं मिलता। लेकिन वो क्यों नहीं मिलता वो भी बता रहे थे। वो तो उन्होंने अपनी एक विश्वास के साथ कहा है कि ये सफ़ेद आकड़ी की जड़ और शिव जी का जल चढ़ा हुआ पीने से
21 साल बाद इस घर में संतान हुई है, पुत्र रत्न प्राप्त हुआ है। और आप ये वीडियो देखना, वीडियो देखा होगा आशा करती हूँ। तो आपको वीडियो सही लगे तो आप ये उपाय जो भी करना उसमें उपाय भी बताए गए प्रतिक्रिया और सुधार पे जाए हुए। जय हो जय श्री राधे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।